तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वह आराम है जिसे तुम खुशी समझ बैठे हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु हमेशा बाहर नहीं होता। कई बार उसका सबसे बड़ा शत्रु वही चीज होती है जिसे वह अपना सबसे बड़ा मित्र समझता है। ऐसी ही एक चीज है अत्यधिक आराम। अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि आराम ही खुशी है। जितना कम संघर्ष होगा उतना अच्छा जीवन होगा, जितनी कम मेहनत करनी पड़े उतना बेहतर होगा। लेकिन यही सोच धीरे धीरे इंसान की शक्ति को कमजोर कर देती है। ध्यान से देखो, प्रकृति का एक नियम है, जो चीज उपयोग में नहीं आती वह कमजोर होने लगती है। अगर शरीर मेहनत न करे तो कमजोर हो जाता है। अगर दिमाग नई चीजें न सीखे तो उसकी क्षमता कम होने लगती है। और अगर इंसान चुनौतियों का सामना न करे तो उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए जो जीवन सिर्फ आराम पर आधारित होता है वह बाहर से सुखद दिख सकता है, लेकिन अंदर से व्यक्ति को कमजोर बना देता है। चाणक्य कहते हैं कि आराम की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह शुरुआत में नुकसान नहीं दिखाता। वह धीरे धीरे इंसान को अपनी गिरफ्त में लेता है। पहले वह कहता है कि आज आराम कर लो, फिर कहता है कि कल से मेहनत शुरू करना, फिर कहता है कि अभी समय बहुत है, और देखते ही देखते महीनों और वर्षों का समय निकल जाता है। जब व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तब उसे एहसास होता है कि उसने अपनी सबसे कीमती संपत्ति समय खो दिया है। याद रखो, आराम और शांति एक जैसी चीजें नहीं हैं। शांति मेहनत के बाद मिलती है। शांति तब मिलती है जब तुम जानते हो कि तुमने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया है। लेकिन आराम अक्सर जिम्मेदारियों से बचने का बहाना बन जाता है, और जो व्यक्ति बार बार जिम्मेदारियों से बचता है वह धीरे धीरे अपनी ही नजरों में छोटा होने लगता है। एक और गहरी सच्चाई यह है कि कंफर्ट जोन कभी अचानक जेल नहीं बनता। शुरुआत में वह बहुत सुरक्षित लगता है। वहां कोई जोखिम नहीं होता, कोई आलोचना नहीं होती, कोई असफलता का डर नहीं होता। लेकिन वहीं सबसे बड़ा खतरा छिपा होता है, क्योंकि वहां विकास भी नहीं होता। वहां सपने धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। वहां महत्वाकांक्षा सोने लगती है, और एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति सिर्फ जीवन गुजार रहा होता है, जी नहीं रहा होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम्हें यह जानना है कि तुम आगे बढ़ रहे हो या नहीं, तो अपने जीवन में असुविधा को देखो। अगर तुम लगातार नई चीजें सीख रहे हो, नई चुनौतियां स्वीकार कर रहे हो और अपने डर का सामना कर रहे हो, तो समझो कि तुम विकसित हो रहे हो। लेकिन अगर हर दिन बिल्कुल एक जैसा है, अगर तुम सिर्फ वही कर रहे हो जो आसान है, तो संभव है कि तुम धीरे धीरे अपनी क्षमता से दूर जा रहे हो। ध्यान से सोचो, दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी उठाकर देख लो। क्या उसका जीवन आराम से बना था? क्या उसने सिर्फ आसान रास्ते चुने थे? नहीं, हर सफलता के पीछे संघर्ष था, अनुशासन था, असुविधा थी और लगातार प्रयास था। यही कारण है कि सफलता हमेशा उन लोगों के पास जाती है जो थोड़े समय के आराम का त्याग करके लंबे समय की उपलब्धि चुनते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र कठिन समय में बनता है, आराम के समय में नहीं। जब परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होती हैं, तब तुम्हारी असली शक्ति सामने आती है। जब तुम्हें हार मानने का मन करता है लेकिन तुम फिर भी आगे बढ़ते हो, तभी तुम्हारा व्यक्तित्व मजबूत होता है। आराम तुम्हें सुविधा दे सकता है, लेकिन शक्ति नहीं दे सकता। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे अस्थायी सुख को स्थायी सफलता से अधिक महत्व देने लगते हैं। वे कुछ घंटों के मनोरंजन के लिए अपने भविष्य के अवसर खो देते हैं। वे कुछ मिनटों के आराम के लिए अपने बड़े लक्ष्य टाल देते हैं, और धीरे धीरे यही छोटे छोटे निर्णय उनके पूरे भविष्य को प्रभावित करने लगते हैं। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आसान है, वहां मेहनत कम है, संघर्ष कम है और जिम्मेदारियां भी कम हैं। दूसरा रास्ता कठिन है, वहां अनुशासन चाहिए, लगातार प्रयास चाहिए और कई बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ेगा। अधिकांश लोग पहला रास्ता चुनेंगे, लेकिन वर्षों बाद दूसरा रास्ता चुनने वाले लोग वहीं खड़े होंगे जहां बाकी लोग पहुंचने का सपना देख रहे होंगे। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि आराम हमेशा तुम्हारा मित्र नहीं था। कई बार वही तुम्हें रोक रहा था, वही तुम्हारे सपनों और तुम्हारी वास्तविकता के बीच दीवार बनकर खड़ा था। क्योंकि हर बार जब तुमने आसान रास्ता चुना, तुमने अपने विकास का एक अवसर खो दिया। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति सुख का त्याग नहीं करता, बल्कि वह सही समय तक सुख को टालना सीखता है। वह जानता है कि आज का अनुशासन कल की स्वतंत्रता बन सकता है, आज का संघर्ष कल का सम्मान बन सकता है, और आज की मेहनत कल की सफलता बन सकती है। और अंत में यही सबसे बड़ा सत्य है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा कोई व्यक्ति नहीं होता।
कई बार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वह आराम होता है जिसे तुम खुशी समझ बैठे होते हो, क्योंकि वही तुम्हें जोखिम लेने से रोकता है, वही तुम्हें बढ़ने से रोकता है और वही तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जिस दिन तुमने आराम और प्रगति के बीच का अंतर समझ लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे खतरनाक चीज वह नहीं होती जो तुम्हें दर्द देती है, सबसे खतरनाक चीज वह होती है जो तुम्हें धीरे धीरे कमजोर बनाती है और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होने देती। अत्यधिक आराम ठीक वैसा ही है। यह शुरुआत में सुख देता है लेकिन अंत में शक्ति छीन लेता है। यह शुरुआत में अच्छा लगता है लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे सपनों, तुम्हारी महत्वाकांक्षा और तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करने लगता है। ध्यान से देखो, जब कोई व्यक्ति बार बार आसान रास्ता चुनता है तो उसका मन कठिन रास्तों से डरने लगता है। अगर वह हर काम कल पर टालता है तो धीरे धीरे उसका मन अनुशासन से दूर हो जाता है। अगर वह हर चुनौती से बचता है तो उसका साहस कमजोर होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब वह उन कामों से भी डरने लगता है जिन्हें वह पहले आसानी से कर सकता था। चाणक्य कहते हैं कि आराम की आदत इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से कमजोर बनाती है। तो उसका शरीर ठीक दिखाई दे सकता है, उसकी परिस्थितियां भी ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो चुकी होती है। वह छोटे छोटे निर्णय भी लेने में हिचकिचाता है, वह जोखिम लेने से डरता है, वह नई शुरुआत करने से डरता है, क्योंकि उसने अपने मन को सुविधा का इतना आदी बना दिया होता है कि संघर्ष उसे असहनीय लगने लगता है। याद रखो, जीवन में जितनी भी बड़ी उपलब्धियां हैं वे कंफर्ट जोन के बाहर खड़ी हैं। आत्मविश्वास कंफर्ट जोन के बाहर है, सफलता कंफर्ट जोन के बाहर है, सम्मान कंफर्ट जोन के बाहर है और तुम्हारा बेहतर भविष्य भी कंफर्ट जोन के बाहर है। लेकिन अधिकांश लोग वहीं रुक जाते हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा आराम मिलता है, इसलिए वे वही जीवन जीते रहते हैं जिसे वे बदलना चाहते थे। एक और बड़ी सच्चाई यह है कि आराम कभी संतुष्टि नहीं देता, वह सिर्फ और आराम की इच्छा पैदा करता है। अगर आज तुम 1 घंटा बिना वजह बर्बाद करते हो तो कल 2 घंटे बर्बाद करना आसान लगेगा। अगर आज तुम एक जिम्मेदारी से बचते हो तो कल दूसरी जिम्मेदारी से बचना भी सामान्य लगने लगेगा। यही कारण है कि आलस्य और आराम धीरे धीरे आदत बन जाते हैं और आदत बन जाने के बाद वे इंसान के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन अपने मन के खिलाफ एक छोटा संघर्ष करता है वही बड़ा बनता है। जब मन कहे कि आज मत उठो और तुम उठ जाओ, तब शक्ति पैदा होती है। जब मन कहे कि आज काम मत करो और तुम काम कर लो, तब चरित्र बनता है। जब मन कहे कि यह मुश्किल है और तुम फिर भी आगे बढ़ो, तब आत्मविश्वास पैदा होता है। यही छोटे छोटे संघर्ष भविष्य की बड़ी सफलताओं की नींव रखते हैं। ध्यान से सोचो, अगर एक नदी बहना बंद कर दे तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका पानी गंदा होने लगेगा, उसमें जीवन कम होने लगेगा। लेकिन जो नदी लगातार बहती रहती है वह साफ भी रहती है और शक्तिशाली भी। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। जब तक वह आगे बढ़ता रहता है, सीखता रहता है और संघर्ष करता रहता है, तब तक उसके भीतर ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन जैसे ही वह ठहर जाता है, उसकी क्षमता भी ठहरने लगती है। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में 2 प्रकार के दर्द होते हैं। पहला दर्द अनुशासन का और दूसरा दर्द पछतावे का। अनुशासन का दर्द कुछ समय के लिए होता है, लेकिन पछतावे का दर्द कई वर्षों तक इंसान का पीछा करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति थोड़े समय की असुविधा स्वीकार कर लेता है ताकि उसे भविष्य में पछताना न पड़े। बहुत से लोग अपने जीवन के सबसे सुनहरे वर्ष सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन्हें संघर्ष पसंद नहीं होता। वे सोचते हैं कि अभी आराम कर लेते हैं, बाद में मेहनत कर लेंगे। लेकिन बाद में वही आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि मेहनत करना और भी कठिन लगने लगता है। फिर वे दूसरों की सफलता देखकर हैरान होते हैं, जबकि उन्होंने कभी वह कीमत चुकाई ही नहीं जो सफलता मांगती है। धीरे धीरे जब तुम आराम की आदत को चुनौती देना शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति पैदा होती है। अब तुम परिस्थितियों के अनुसार नहीं जीते, बल्कि अपने उद्देश्य के अनुसार जीते हो। अब तुम्हारे निर्णय सुविधा नहीं, लक्ष्य तय करते हैं। अब तुम्हारी प्राथमिकता तात्कालिक सुख नहीं, दीर्घकालिक सफलता बन जाती है। और यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आराम पर नियंत्रण कर लेता है वह अपने भविष्य पर भी नियंत्रण कर लेता है, क्योंकि सफलता उन लोगों के पास नहीं जाती जो हर समय सुविधा खोजते हैं। सफलता उन लोगों के पास जाती है जो आवश्यक होने पर असुविधा को भी स्वीकार कर लेते हैं।
जो संघर्ष से भागते नहीं बल्कि उसका उपयोग अपने विकास के लिए करते हैं। और अंत में यही सबसे बड़ा सत्य है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वह आराम है जो तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि अभी सब ठीक है, जबकि तुम्हारी क्षमता उससे कहीं अधिक है। वह तुम्हें रोकता नहीं बल्कि सुला देता है। वह तुम्हें हराता नहीं बल्कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा को कमजोर कर देता है। और जिस दिन तुमने इस छल को पहचान लिया, उसी दिन तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने की दिशा में पहला कदम उठा दोगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का पतन उस दिन शुरू नहीं होता जब वह असफल होता है। उसका पतन उस दिन शुरू होता है जब वह संघर्ष से बचना शुरू कर देता है। क्योंकि असफलता इंसान को सिखा सकती है, उसे मजबूत बना सकती है, लेकिन संघर्ष से भागने की आदत उसे भीतर से खोखला कर देती है। और यही आदत धीरे धीरे उसे उस आराम का गुलाम बना देती है जिसे वह खुशी समझ बैठता है। ध्यान से देखो, जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जिसने जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया है, तो तुम्हें उसका परिणाम दिखाई देता है। लेकिन तुम्हें वे सुबहें दिखाई नहीं देती जब वह दूसरों से पहले उठा था। तुम्हें वे रातें दिखाई नहीं देती जब उसने आराम छोड़कर अपने लक्ष्य पर काम किया था। तुम्हें वे अवसर दिखाई नहीं देते जिन्हें उसने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसका ध्यान अपने उद्देश्य पर था। सफलता हमेशा त्याग की जमीन पर उगती है, आराम की जमीन पर नहीं। चाणक्य कहते हैं कि आराम का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह तुम्हें वर्तमान में संतुष्ट रखता है और भविष्य से लापरवाह बना देता है। जब इंसान बहुत ज्यादा सुविधा में जीने लगता है, तो वह अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना बंद कर देता है। उसे लगता है कि जो चल रहा है वही चलता रहेगा। लेकिन जीवन का नियम है कि जो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, वह पीछे छूटने लगता है। याद रखो, समय कभी स्थिर नहीं रहता। अगर तुम आज अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ वैसा ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं जबकि तुम वहीं खड़े हो। और जीवन में कई बार पीछे रह जाने का कारण कमजोरी नहीं बल्कि अत्यधिक आराम होता है। एक और गहरी सच्चाई यह है कि आराम इंसान की महत्वाकांक्षा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। शुरुआत में तुम्हारे सपने बड़े होते हैं, तुम कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा बनना चाहते हो। लेकिन जब बार बार आसान रास्ता चुनने लगते हो, तो तुम्हारे सपने भी छोटे होने लगते हैं। फिर तुम सिर्फ इतना चाहते हो कि कोई परेशानी ना आए, कोई चुनौती ना आए, कोई कठिनाई ना आए, और यही सोच तुम्हारी प्रगति को रोक देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम्हें यह जानना है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो या नहीं, तो अपने जीवन में मौजूद कठिनाइयों को देखो। अगर तुम किसी नए कौशल को सीखने में संघर्ष कर रहे हो, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो, अपनी कमजोरियों पर काम कर रहे हो, तो समझो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारा जीवन पूरी तरह आरामदायक हो गया है और उसमें कोई चुनौती नहीं बची, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ठहरा हुआ पानी साफ नहीं रहता। ध्यान से सोचो, तलवार को मजबूत बनाने के लिए उसे आग में तपना पड़ता है। सोने को कीमती बनाने के लिए उसे भट्टी में जलना पड़ता है। हीरे को चमकने के लिए दबाव सहना पड़ता है। प्रकृति की हर मूल्यवान चीज संघर्ष से गुजरती है। फिर इंसान क्यों सोचता है कि वह बिना संघर्ष के महान बन जाएगा? चाणक्य कहते हैं कि आराम का चुनाव करना आसान है, लेकिन उसके परिणाम कठिन होते हैं, जबकि अनुशासन का चुनाव कठिन है, लेकिन उसके परिणाम सुखद होते हैं। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान के छोटे सुख की जगह भविष्य की बड़ी उपलब्धि को चुनता है। वह जानता है कि आज की असुविधा कल की स्वतंत्रता बन सकती है। बहुत से लोग अपने जीवन में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास प्रतिभा नहीं होती। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग ही नहीं किया। उन्होंने अपने सपनों को समय नहीं दिया, उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राथमिकता नहीं दी, उन्होंने अपने आराम को अपनी महत्वाकांक्षा से ऊपर रख दिया, और धीरे धीरे उनका जीवन साधारण बन गया। धीरे धीरे जब तुम आराम से ऊपर उठना शुरू करते हो, तो तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति का एहसास होने लगता है। तुम्हें पता चलता है कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। तुम्हारा शरीर जितना समझते थे उससे ज्यादा सह सकता है। तुम्हारा मन जितना मानते थे उससे ज्यादा मजबूत है। लेकिन यह सब तब तक पता नहीं चलता जब तक तुम खुद को चुनौती नहीं देते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे व्यक्ति को हराने में नहीं है। सबसे बड़ी जीत अपने आलस्य को हराने में है, अपने बहानों को हराने में है, अपने कंफर्ट जोन को हराने में है। क्योंकि जिसने इन चीजों पर विजय पा ली, उसके लिए सफलता सिर्फ समय का प्रश्न रह जाती है। और अंत में यही सबसे बड़ा सत्य है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वह आराम है जिसे तुम खुशी समझ बैठे हो।
क्योंकि वह तुम्हें दर्द नहीं देता, इसलिए खतरनाक लगता भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे वही तुम्हारे सपनों को छोटा करता है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को कमजोर करता है और तुम्हारी क्षमता को जकड़ देता है। जिस दिन तुमने आराम के इस जाल को पहचान लिया और संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि महानता कभी सुविधा से पैदा नहीं होती, वह हमेशा संघर्ष और अनुशासन की गोद में जन्म लेती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब वह यह समझ जाता है कि आराम और खुशी एक ही चीज नहीं है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी इस भ्रम में जीते रहते हैं कि जितना अधिक आराम मिलेगा उतना अधिक सुख मिलेगा। लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास होता है कि आराम ने उन्हें खुश नहीं बनाया बल्कि कमजोर बना दिया। क्योंकि खुशी विकास से आती है, प्रगति से आती है, अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने से आती है, जबकि आराम सिर्फ कुछ समय की सुविधा देता है। ध्यान से देखो, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने कंफर्ट जोन में रहता है तो उसका मन धीरे धीरे चुनौतियों से डरने लगता है। पहले जो काम सामान्य लगते थे वे भी कठिन दिखाई देने लगते हैं। पहले जो जोखिम उठाने की हिम्मत थी वह कम होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब वह अपने ही बनाए हुए सुरक्षित घेरे का कैदी बन जाता है। बाहर की दुनिया उसे डरावनी लगने लगती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने खुद को संघर्ष से दूर कर लिया होता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी असफल होना नहीं है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि कोई व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किए बिना ही जीवन गुजार दे। क्योंकि उसके भीतर जो शक्ति थी, जो प्रतिभा थी, जो संभावनाएं थी, वे सब आराम की परतों के नीचे दबकर रह गईं। वह कभी जान ही नहीं पाया कि वह वास्तव में क्या बन सकता था। याद रखो, हर बार जब तुम आसान रास्ता चुनते हो, तुम सिर्फ एक निर्णय नहीं लेते, तुम अपने चरित्र को भी आकार दे रहे होते हो। अगर तुम बार बार सुविधा चुनोगे तो सुविधा तुम्हारी आदत बन जाएगी। अगर तुम बार बार संघर्ष चुनोगे तो संघर्ष तुम्हारी ताकत बन जाएगा। और अंत में इंसान वही बनता है जो वह बार बार करता है। एक और गहरी सच्चाई यह है कि आराम का जाल बहुत मीठा होता है। वह कभी तुम्हें सीधे नहीं कहता कि अपने सपने छोड़ दो, वह सिर्फ इतना कहता है कि आज मत करो, कल कर लेना, अभी आराम कर लो, अभी मूड नहीं है, अभी सही समय नहीं है। और यही छोटे छोटे वाक्य धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े अवसरों को तुमसे दूर कर देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में अधिकांश लोग प्रतिभा की कमी से नहीं बल्कि निरंतरता की कमी से असफल होते हैं। वे शुरुआत तो करते हैं, लेकिन आराम का आकर्षण उन्हें बीच रास्ते में रोक देता है। वे लक्ष्य बनाते हैं लेकिन अनुशासन बनाए नहीं रख पाते। वे सपने देखते हैं लेकिन उन सपनों की कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। और बिना कीमत चुकाए कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। ध्यान से सोचो, अगर एक किसान बीज बोने के बाद हर दिन आराम करता रहे और खेत की देखभाल न करे तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं, क्योंकि प्रकृति सिर्फ इच्छा को नहीं, प्रयास को पुरस्कृत करती है। ठीक उसी तरह जीवन भी सिर्फ सपनों को नहीं, उनके लिए किए गए संघर्ष को पुरस्कार देता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का असली विकास तब शुरू होता है जब वह उन कामों को करना सीख जाता है जिन्हें करने का उसका मन नहीं करता, क्योंकि वहीं से अनुशासन पैदा होता है। और अनुशासन वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकती है। प्रेरणा कुछ समय के लिए आती है, लेकिन अनुशासन जीवन बदल देता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि वे कल से बदल जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आज की आदतें नहीं बदली तो कल भी वैसा ही होगा जैसा आज है। भविष्य कोई जादू नहीं है, भविष्य आज के निर्णयों का परिणाम है। इसलिए अगर तुम आज आराम चुन रहे हो तो कल भी उसी जगह खड़े मिलोगे। लेकिन अगर आज संघर्ष चुन रहे हो तो कल तुम्हारा जीवन अलग होगा। धीरे धीरे जब तुम अपने आराम को चुनौती देना शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। अब तुम कठिन कामों से भागते नहीं, अब तुम उन्हें अपने विकास का अवसर मानते हो। अब तुम्हारा ध्यान सुविधा पर नहीं, प्रगति पर होता है। और यही मानसिकता तुम्हें उन लोगों से अलग करती है जो सिर्फ सपने देखते हैं और उन लोगों से जो अपने सपनों को वास्तविकता में बदल देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने आराम की गुलामी से मुक्त होना पड़ता है। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय सुविधा खोजता है वह कभी अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ पाता, लेकिन जो व्यक्ति असुविधा को भी स्वीकार करना सीख लेता है उसके लिए विकास के नए रास्ते खुलने लगते हैं। और अंत में यही सबसे बड़ा सत्य है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वह आराम है जिसे तुम खुशी समझ बैठे हो, क्योंकि वह तुम्हें रोकता नहीं बल्कि तुम्हें इतना संतुष्ट कर देता है कि तुम आगे बढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं करते।
और यही उसकी सबसे खतरनाक चाल है। लेकिन जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि असली खुशी विकास में है, संघर्ष में है और अपने बेहतर रूप को बनाने में है, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने लगेगी। क्योंकि सफलता हमेशा उन्हीं लोगों के पास जाती है जो थोड़े समय के आराम का त्याग करके लंबे समय की महानता को चुनते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब वह किसी प्रतियोगिता में हार जाए या किसी लक्ष्य को प्राप्त न कर पाए। उसकी सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह अपने भीतर की आग खो देता है, जब उसके सपने छोटे हो जाते हैं, जब उसकी महत्वाकांक्षा सो जाती है। और यह सब एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, उस आराम के कारण जिसे वह खुशी समझ बैठता है। ध्यान से देखो, जीवन में हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक समान कहानी छिपी होती है। वह कहानी है त्याग की, अनुशासन की और लगातार संघर्ष की। कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए सफल नहीं होता क्योंकि उसके पास प्रतिभा है। दुनिया में लाखों प्रतिभाशाली लोग हैं जो साधारण जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा को अनुशासन के साथ जोड़ देता है वही असाधारण बनता है। और अनुशासन हमेशा आराम का विरोधी होता है। चाणक्य कहते हैं कि आराम की आदत इंसान को धीरे धीरे वर्तमान का कैदी बना देती है। वह सिर्फ आज के सुख के बारे में सोचता है, उसे भविष्य की चिंता कम होने लगती है। वह अपने निर्णयों के दीर्घकालिक परिणामों पर ध्यान नहीं देता, और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत सारा समय उसके हाथों से निकल चुका होता है। याद रखो, समय दुनिया की सबसे निष्पक्ष शक्ति है। हर व्यक्ति को 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग उन घंटों का उपयोग अपना भविष्य बनाने में करते हैं और कुछ लोग उन्हीं घंटों को आराम में गंवा देते हैं। वर्षों बाद दोनों के परिणाम पूरी तरह अलग दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति अपने सपनों के करीब पहुंच चुका होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अभी भी बहाने ढूंढ रहा होता है। एक और गहरी सच्चाई यह है कि आराम तुम्हें कभी यह नहीं बताएगा कि वह तुम्हारा दुश्मन है। वह हमेशा मित्र बनकर आएगा। वह कहेगा कि आज थोड़ा और सो जाओ, आज काम मत करो, आज मन नहीं है तो छोड़ दो। और यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र को कमजोर करने लगती हैं। क्योंकि हर बार जब तुम अपने लक्ष्य की जगह सुविधा चुनते हो, तुम अपने भविष्य को थोड़ा और पीछे धकेल देते हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। क्योंकि जीवन की दिशा हमारे बड़े निर्णय नहीं, बल्कि हमारी दैनिक आदतें तय करती हैं। अगर हर दिन का चुनाव सुविधा है तो भविष्य भी साधारण होगा, लेकिन अगर हर दिन का चुनाव विकास है तो भविष्य असाधारण बनने लगता है। ध्यान से सोचो, अगर एक योद्धा वर्षों तक अभ्यास न करे तो क्या वह युद्ध जीत पाएगा? अगर एक संगीतकार अभ्यास छोड़ दे तो क्या उसकी कला जीवित रहेगी? अगर एक किसान खेत की देखभाल न करे तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? नहीं, क्योंकि हर क्षेत्र में प्रगति के लिए निरंतर प्रयास चाहिए। जीवन भी इसी नियम पर चलता है। जो प्रयास छोड़ देता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में सबसे खतरनाक स्थिति वह है जब इंसान अपने औसत जीवन से संतुष्ट हो जाए, जबकि उसके भीतर असाधारण बनने की क्षमता मौजूद हो। क्योंकि अब वह संघर्ष नहीं करेगा, अब वह जोखिम नहीं लेगा, अब वह अपने सपनों के लिए कीमत नहीं चुकाएगा, और उसकी क्षमता उसके भीतर ही दबकर रह जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए किसी बड़े अवसर की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता अक्सर छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। समय पर उठना, अपने लक्ष्य पर काम करना, सीखते रहना, बहाने न बनाना और अपने आराम को नियंत्रित करना, यही वे साधारण काम हैं जो असाधारण परिणाम पैदा करते हैं। धीरे धीरे जब तुम अपने आराम को चुनौती देना शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई पहचान बनने लगती है। अब तुम वह व्यक्ति नहीं रहते जो हर कठिन काम से बचता था। अब तुम वह व्यक्ति बनते हो जो कठिन कामों को स्वीकार करता है। अब तुम्हें संघर्ष से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि संघर्ष तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महान लोग इसलिए महान नहीं बनते क्योंकि उनका जीवन आसान होता है। वे महान इसलिए बनते हैं क्योंकि वे कठिनाइयों के सामने भी अपने उद्देश्य से नहीं भटकते। जब बाकी लोग आराम चुनते हैं तब वे अनुशासन चुनते हैं। जब बाकी लोग बहाने ढूंढते हैं तब वे समाधान खोजते हैं। और यही अंतर समय के साथ बहुत बड़ा बन जाता है। और अंत में यही सबसे बड़ा सत्य है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वह आराम है जिसे तुम खुशी समझ बैठे हो, क्योंकि वह तुम्हारे सपनों को मारता नहीं, उन्हें सुला देता है। वह तुम्हारी क्षमता को खत्म नहीं करता, उसे उपयोग होने से रोक देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें लंबे समय तक इसका एहसास भी नहीं होता।
लेकिन जिस दिन तुमने यह पहचान लिया कि असली खुशी आराम में नहीं बल्कि विकास में है, उसी दिन तुम्हारे जीवन का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आराम पर विजय पा लेता है वह अपने भविष्य पर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में दो रास्ते हमेशा मौजूद रहते हैं। पहला रास्ता आसान होता है, जहां आराम है, सुविधा है और कोई विशेष चुनौती नहीं है। दूसरा रास्ता कठिन होता है, जहां संघर्ष है, अनुशासन है और लगातार प्रयास करना पड़ता है। अधिकांश लोग पहले रास्ते को चुन लेते हैं क्योंकि वह तुरंत सुख देता है, लेकिन कुछ ही लोग दूसरे रास्ते पर चलते हैं और वही लोग आगे चलकर ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जहां पहुंचने का सपना बाकी लोग देखते रह जाते हैं। ध्यान से देखो, जीवन में हर व्यक्ति के पास सपने होते हैं। कोई आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहता है, कोई सम्मान पाना चाहता है, कोई अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाना चाहता है। लेकिन सपना और वास्तविकता के बीच जो दूरी होती है उसे सिर्फ मेहनत और अनुशासन ही कम कर सकते हैं। आराम उस दूरी को कभी कम नहीं करता, वह सिर्फ इतना करता है कि इंसान को उसकी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट बनाए रखता है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने आराम को अपनी प्राथमिकता बना लेता है तब उसकी प्रगति धीरे धीरे रुकने लगती है। शुरुआत में उसे इसका एहसास नहीं होता, उसे लगता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन समय के साथ वह देखता है कि दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं, नए अवसर प्राप्त कर रहे हैं, जबकि वह वहीं खड़ा हुआ है। और तब उसे समझ आता है कि उसे किसी दुश्मन ने नहीं रोका था, बल्कि उसकी अपनी आदतों ने रोका था। याद रखो, दुनिया में कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती। अगर तुम ज्ञान चाहते हो तो तुम्हें समय देना पड़ेगा। अगर तुम सफलता चाहते हो तो तुम्हें आराम छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम सम्मान चाहते हो तो तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। प्रकृति का नियम स्पष्ट है, जो जितना बोता है वही उतना काटता है। जो बिना बोए फसल की उम्मीद करता है उसे निराशा ही मिलती है। एक और गहरी सच्चाई यह है कि आराम तुम्हारी ऊर्जा को नहीं बढ़ाता, वह तुम्हारी सहनशक्ति को कम कर देता है। जितना अधिक तुम सुविधा के आदी होते जाते हो उतना ही कम तुम कठिनाइयों को सहन कर पाते हो। छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगने लगती हैं, छोटे छोटे संघर्ष भी भारी महसूस होने लगते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति चुनौतियों से बचने लगता है। यही वह स्थिति है जहां विकास रुक जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मजबूत व्यक्ति वह नहीं है जो कभी थकता नहीं, मजबूत व्यक्ति वह है जो थकने के बाद भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। क्योंकि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सिर्फ अच्छे दिनों में मेहनत करते हैं, सफलता उन लोगों को मिलती है जो कठिन दिनों में भी अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ते। ध्यान से सोचो, अगर एक तीर को दूर तक भेजना है तो पहले उसे पीछे खींचना पड़ता है। अगर एक वृक्ष को आकाश की ओर बढ़ना है तो पहले उसकी जड़ें धरती में गहराई तक जाती हैं। अगर एक इमारत को ऊंचा बनाना है तो उसकी नींव मजबूत बनानी पड़ती है। जीवन भी इसी नियम पर चलता है। जितनी बड़ी सफलता चाहिए उतना ही बड़ा धैर्य, अनुशासन और संघर्ष चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि आराम का सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि वह तुम्हारा समय ले लेता है, उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह तुम्हारे भीतर की भूख को खत्म कर देता है। वह भूख जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, वह आग जो तुम्हें अपने सपनों के लिए मेहनत करने को मजबूर करती है। और जब यह आग बुझने लगती है तब इंसान धीरे धीरे अपने ही औसत जीवन को स्वीकार कर लेता है। बहुत से लोग अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पछताते हैं। वे यह नहीं कहते कि काश मैंने थोड़ा और आराम किया होता, वे यह कहते हैं कि काश मैंने अपने सपनों के लिए और मेहनत की होती, काश मैंने अपने डर को हराया होता, काश मैंने अपने समय का सही उपयोग किया होता। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान के छोटे सुखों की बजाय भविष्य के बड़े परिणामों पर ध्यान देता है। धीरे धीरे जब तुम अपने जीवन में अनुशासन को स्थान देना शुरू करते हो तो तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। अब तुम्हें कठिन कामों से डर नहीं लगता, अब तुम चुनौतियों को अवसर की तरह देखने लगते हो। अब तुम्हारी पहचान तुम्हारे बहानों से नहीं, तुम्हारे प्रयासों से बनने लगती है। और यही वह बदलाव है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं है, सबसे बड़ी जीत अपने आराम, अपने आलस्य और अपने बहानों को हराने में है। क्योंकि जिसने इन पर विजय पा ली उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। उसके रास्ते में कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन वे उसे रोक नहीं पाएंगी। और अंत में यही सबसे बड़ा सत्य है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वह आराम है जिसे तुम खुशी समझ बैठे हो, क्योंकि वह तुम्हें धीरे धीरे उस व्यक्ति से दूर ले जाता है जो तुम बन सकते थे।
वह तुम्हें सुविधा देता है लेकिन शक्ति नहीं। वह तुम्हें अस्थायी सुख देता है लेकिन स्थायी संतोष नहीं। और जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि असली खुशी अपने बेहतर रूप को बनाने में है, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी नई दिशा में बढ़ने लगेगी। क्योंकि महानता हमेशा उन लोगों के हिस्से में आती है जो आराम से ऊपर उठकर अपने उद्देश्य को चुनते हैं।